पाने की वजह से शहर में मोहल्लों में पानी भर गया। तो इसके लिए पूरे जो प्रशासन के जैसे ही इसके बारे में सूचना मिली और पहले से भी बाढ़ नियंत्रण के लिए लोग लगे थे। हालांकि कुछ हिस्सों में राहत ज़रूर है, लेकिन इतवारी बाजार के व्यवसायियों के लिए काफ़ी दिक्कत भरा है। हमारा जो सरकारी तालाब है वो तो काफ़ी उसको सुबह जाके उलट को बढ़ाए हैं, फोड़े हैं, पूरा जल भराव की स्थिति, पूरा मोहल्ला आधा से ज़्यादा मोहल्ला पूरा जल भराव हो गया है। सुबह से मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसको तोड़ा गया, कुछ तोड़ करके पानी को पास कराया गया, नहीं तो फिर तालाब के फूटने की स्थिति बनी हुई थी, आशंका। राहत केंद्र में पहुंचे हैं। बाढ़ राहत केंद्र जो है गर्ल्स स्कूल को बनाया गया, पूर्व माध्यमिक स्कूल को, और अम्बेडकर वार्ड के लोग यहाँ पहुंचे हैं और उन लोगों से जानते हैं कि क्या उन लोगों के साथ तकलीफें रही। कितने बजे आई बाढ़? ये 4 बजे से बाढ़ आई है। तो आप लोग को कितने बजे पता चला? हम लोग को वही 4 बजने ही समय पता चला है। अच्छा, उसके बाद यहाँ कब आए आप लोग? 7 बज गया था यहाँ। 7 बज गया था। तो कितने परिवार लोग आए होंगे, कितने घर के लोग आए होंगे यहाँ? तो पूरा मोहल्ला ही आया है। पूरा मोहल्ला आया है। अच्छा, किस तरह आप लोग को किस तरह की तकलीफें हुई यहाँ पे? मतलब बाढ़ जब आया तो कैसा रहा माहौल, किस तरह से तकलीफ हुई आप लोग के साथ? हमको यहाँ तकलीफ नहीं हुई, नाश्ता वास्ता दिए थे, वहाँ भी गए थे, फिर दोपहर में 2 बजे वहाँ सामान निकाल पाए घर में? वहाँ घर में सामान निकाल पाए थे? कुछ नहीं निकाल पाए। क्या स्थिति रहेगी बाढ़ स्थिति निकलने के बाद? बाढ़ निकलने के बाद क्या स्थिति रहेगी वहाँ पे अभी? क्या स्थिति रहेगी तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना। हम देखेंगे घर कितना पानी? कितना पानी है घर में? पानी तो कमर भर से ज़्यादा। चलो, ये अम्बेडकर वार्ड के लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि कमर भर से ज़्यादा पानी है और अभी राहत शिविर केंद्र में लोग पहुँचे हैं। नाश्ता करके जी हाँ हाँ, बताइए आप क्या बता रहे थे? अच्छा, कितने पानी में निकाले हैं आपको? हाँ चल क्लोजिंग। देखिए, ये दादी कह रहे हैं कि कमर भर पानी में उनको निकाला गया है और राहत केंद्र शिविर में उन्हें लाया गया है और इस तरह से उन लोगों को खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बाढ़ इस कदर बढ़ा था कि इन लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिल पाया। सुबह 4 बजे से सुबह 4 बजे करीब से जो बाढ़ बढ़ रही थी, सुबह 7 बजे करीब उन लोगों को राहत केंद्र में लाया गया है। बीते रात में जो भारी बारिश हुई है, लगभग उसमें 17 से 18 सेंटीमीटर लगभग बारिश हुई रात में, और सुबह भी बारिश हुई है। इसकी वजह से हमारे ज़िले में 3 बड़ी नदियां हैं जो खैरागढ़ में आकर मिलती हैं। जैसे उसमें आमने नदी है, मुस्का और छिंदारी है, और हमारे डैम भी पहले भी अच्छी बारिश होने की वजह से भरे हुए थे, तो वहाँ से भी पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से सुबह 5-6 बजे के आसपास जो शहर है उसमें तीनों नदी के संगम के आसपास जो इतवारी बाज़ार और जो शिव मंदिर एरिया है और आसपास जो नदी के किनारे, मुस्का नदी के किनारे ज़्यादातर, उसमें पानी का बहाव जो है ज़्यादा होने की वजह से और पानी कंप्लीट निकल नहीं पाने की वजह से शहर में मोहल्लों में पानी भर गया। तो इसके लिए पूरे जो प्रशासन के जैसे ही इसके बारे में सूचना मिली और पहले से भी बाढ़ नियंत्रण के लिए लोग लगे थे, तो सुबह से ही जो पुलिस है, प्रशासन के लोग हैं, नगर पालिका के लोग अलग अलग क्षेत्र में जाके जहाँ जहाँ पर लोग जिनके घरों में पानी आना चालू हो गया था, उनको 4 जो राहत केंद्र हैं शहर में स्थापित किए गए, स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र वगैरह, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया। लगभग 275 लोगों को हम लोगों ने सुबह ही शिफ्ट किया था। उनके लिए सुबह बिस्किट, चाय पानी और दोपहर में खाने की व्यवस्था और बाकी पानी पीने वगैरह की व्यवस्था की गई है। और अभी पानी है वो सुबह 11 बजे से बारिश नहीं हो रही है, तो थोड़ी सी राहत है, लेकिन जो हमारे डैम है उससे पानी निकल ही रहा है। तो जो निचले स्थानों में पानी अभी भी भरा है और शहर का जो संपर्क प्रमुख नगर जैसे दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर से लगभग कटा ही हुआ है, जब तक पानी उतरेगा नहीं। तो इसके लिए जो पुलिस प्रशासन की तरफ से और ट्रैफिक की तरफ से जहाँ जहाँ पर पानी भरा है वहाँ पर वहाँ बैरिकेड वगैरह लगा के लोगों को वहाँ पर आगे न जाने के लिए और पानी से बचने के लिए भी हिदायत दी जा रही है। साथ ही कलेक्टर एसपी सर ने द्वारा भी जो ज़िले में अन्य जो जैसे गंडई छुई खदान क्षेत्र का भी दौरा कर वहाँ के तहसीलदार वगैरह हैं और पुलिस के और अन्य जो हमारे जो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के लोग भी हैं, उन्होंने भी मुस्तैदी के साथ सुबह से ही लगे हुए हैं। जहाँ पर जैसे तालाब वगैरह में ज़्यादा पानी भर गया है तो उसको अगर मेड़ को काटना पड़ा है या कहीं और कोई दिक्कत आई है तो लगातार बाढ़ आपदा में काम किया जा रहा है। और जैसे कुछ जगहों में अभी लोगों के द्वारा सूचना दी गई है कि निचले स्थानों में कुछ लोगों का घर है वो उसमें स्थिति
जैसे पानी की वजह से थोड़ा सा ख़राब हुई है और कहीं कहीं पर घर है वो डैमेज होने की भी बात आ रही है। तो जैसे ही पानी कम होगा पूरे राजस्व विभाग को उसमें निर्देशित कर दिया गया है कि उनका जो मुआवजा का आकलन है तत्काल किया जाए और जैसे ही पानी कम हो जाता है आकलन करने के बाद लोगों को हम विशेष जो आर्थिक सहायता है वो देंगे। और आम जनता से अपील है कि जैसे आज यहाँ बाढ़ आई तो कई सारे जो हमारे जो समाज सेवी संस्थाएं उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है अन्य अन्य चीज़ों से। तो आने वाले समय में अभी भी 2-3 दिन तक भारी बारिश की भी जैसे सूचना मिल रही है, तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा और सहयोग के साथ और समन्वय के साथ सब हम अगर मेहनत करते हैं और जो प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया जाता है उसका पालन करेंगे तो निश्चित ही बाढ़ जैसे समस्या से हम बहुत अच्छे से निपट सकते हैं, जिससे कि कम से कम जनहानि हो और घरों को भी कम नुकसान हो। और आने वाले समय में हम ये जो प्रबंधन करेंगे आने वाले समय में निश्चित ही बेहतर प्रबंधन करने के लिए भी हमको शहर में, क्योंकि 3 नदियां हैं और जिला मुख्यालय है, लगातार शहर बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में वो भी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कैसे बेहतर जल प्रबंधन कर सकते हैं, बाढ़ प्रबंधन, वो भी हमको इससे सीख मिलेगी निश्चित ही। तो आने वाले समय में और अच्छे से तैयारी करके हम बेहतर आपदा प्रबंधन कर पाएंगे, ऐसे ही प्रशासन की मंशा है। छुईखदान के कांग्रेसी नेता इस समय हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि बाढ़ के हालात वहाँ कैसे हैं अभी। छुईखदान में बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। छुईखदान में तीनों चारों तालाब लगभग पूरा पहाड़ के ऊपर से पानी छलक रहा है। इस हमारा जो सरकारी तालाब है वो तो काफ़ी उसको सुबह जाके उलट को बढ़ाए हैं, फोड़े हैं। पूरा जल भराव की स्थिति, पूरा मोहल्ला, आधा से ज़्यादा मोहल्ला पूरा जल भराव हो गया है। सुबह से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मैं स्वयं अध्यक्ष प्रतिनिधि, थाना प्रभारी एवं उस वार्ड के पार्षद 4-5 लोग जाकर पानी को और तालाब को जो है उसको फोड़े हैं और फोड़ के पानी को बहुत ज़्यादा बाहर निकासी किए हैं। तब लगभग बचे नहीं तो तालाब तो लगभग फूटने की स्थिति में आ गई थी। उसी तरह मेन रोड में जो छुईखदान टिकरी बार रपटा है वो भी पुल से कम 3-4 फीट ऊपर चल रहा था। अभी हालांकि 3 बजे के बाद पानी नीचे उतर गया है तथा बीच में ढिमरिन कुआं जो चौक है वहाँ भी पानी कम से कम सुबह तो कमर के ऊपर था, लेकिन अभी पानी घुटना जांग भर पानी से हम लोग क्रॉस करके खैरागढ़ यहाँ अभी पहुँचे हैं। मतलब लगातार बारिश से छुईखदान खैरागढ़ दोनों जगह बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति है। छुईखदान नगर पंचायत के सीएमओ भी हमारे साथ मौजूद है। जंगेल जी बताएंगे कि छुईखदान में अभी क्या स्थिति है, प्रशासन ने किस तरह से वहाँ पर लोगों को सहयोग किया और किस तरह के और आप लोग हिदायत दे रहे हैं, क्या सहयोग कर रहे हैं लोगों के लिए। रात भर तेज़ बारिश होने के कारण से नगर पंचायत के जितने भी तालाब हैं सभी लबालब ऊपर तक भर गए थे। एक तालाब ऐसा था जिसमें दूसरे तालाबों का पानी आ रहा था जो एकदम फूटने के कगार पर था और कुछ लोगों के घर में पानी भर गया था। तो वो तालाब को बचाने के लिए उसके जो ओवरफ्लो जहाँ से होता है उसको तोड़ा गया, कुछ तोड़ करके पानी को पास कराया गया, नहीं तो फिर तालाब के फूटने की स्थिति बनी हुई थी, आशंका। और छुईखदान भी लगभग सभी तरफ से कट गया था, जो आसपास के रपटे हैं उसमें पानी ऊपर तक चल रहा था, लेकिन पानी दोपहर के बाद बंद होने से स्थिति सामान्य हो गई है। और कुछ जो मेन रोड का है वो रपटा भी शांत हो गया है, बाकी जगह को अभी तक ऊपर से चल रहा है। तालाब सुरक्षित है, अभी तक के किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और पानी दोपहर में पानी रुकने के बाद से भी लोगों के घर से भी पानी नीचे उतारा है। बीती रात हुई बारिश से खैरागढ़ में बारिश जो है अफलत की बारिश हो गई और ये बारिश जो है कहर बन के ऊपर आया। पूरा खैरागढ़ जो है बाढ़ के चपेट में आ गया, जिससे आपको बता दें कि खैरागढ़ का ये जो कवर्धा मार्ग है, खैरागढ़ से कवर्धा कहें दुर्ग या राजनांदगांव, वो सभी मार्ग में मतलब पूरी तरह से आज जाम हो गया है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से जो बाढ़ आई थी अब शाम को 6-7 बजे तक भी बाढ़ जो है कम होने का नाम नहीं लिया है। हालांकि कुछ हिस्सों में राहत ज़रूर है, लेकिन इतवारी बाज़ार के व्यवसायियों के लिए ये काफ़ी दिक्कत भरा है। अब उसी तरह से अम्बेडकर वार्ड में भी वही स्थिति है। आपको बता दें कि केसीजी जिले के छुईखदान और गंडई में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। नर्मदा मंदिर में कमोबेश इस तरह की स्थिति सुनाई आई है और छुईखदान में भी। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन अपनी तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। वहीं बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है और उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था भी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस समय का जो वक्त हो रहा है, अब तक बाढ़ का जो स्थिति है वो महज कुछ ही कम हो पाया है, लेकिन इतवारी बाज़ार, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इतवारी बाज़ार के व्यवसायियों के लिए वो कहर बनकर उभरा है। IBC 24 के लिए प्रशांत सहारे, खैरागढ़।